Hello guys, welcome to the video. Basically, today we are going to discuss about another share that is Bajaj Hindustan Sugar Limited. तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इज इट गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर किसी के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है पड़ा हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो क्या इसे होल्ड करना चाहिए या इसे बेच देना चाहिए। तो सारी चीज़ों में हम एक फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ एक डिसीजन बनाएंगे। रेस्ट बिकॉज हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल के बेसिस पे हो रहे हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो द स्टॉक नेम इज बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एज वी डिस्कस्ड। शुगर इंडस्ट्री है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रहती है। बात करें इसका जो अभी का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 18.56, 18 रुपये 56 पैसे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से डे बाय डे क्लोजिंग पे ये डिफरेंसेस बनते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग से 1.54% डाउन है। तो हम बात करें दिस मनी कंट्रोल, जो जो मैं वेबसाइट अभी दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज मनी कंट्रोल। ये स्कोर का बैकग्राउंड मेरे को नहीं पता है, तो सो आई डोंट नो अबाउट द स्कोरिंग एंड ऑल। सो हम अपने हिसाब से जो है इसे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसका 52 वीक की रेंज का जो हाई है वो है 31.71, और जो लो है वो है 16.50, राइट। वॉल्यूम ठीक ठाक है, 3449129, 20 रुपये से कम का शेयर है। तो कभी भी जब आप इस पे अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करोगे तो स्मॉल कैप और पेनी वाला जो आपका रहता है कि कितना आप उस पर डालने वाले हो, उसके बिहाफ पे ही आप इसको देखोगे। सारा पैसा जो है लगाना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ठीक नहीं है। तो बास्केट में ये शेयर डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता है, देखा जाए। अ, अगर मैं बात करूं इसके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपी 1। 1 रुपए की फेस वैल्यू का मतलब ये है कि ये शेयर जो है स्प्लिट नहीं हो सकता, राइट। जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को लेते हैं तो एटलीस्ट 5 रुपए 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पहले पैरामीटर में लॉन्ग टर्म के लिए तो ये फेल हो जाता है, राइट। देन हम बात करें इसका बीटा जो है 1.81 का है। बीटा का मतलब ये है, अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो कंपेरेटिवली ये शेयर जो है वो 1.81% मूव करता है, ठीक है। एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2370 करोड़। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो शेयर है, ये शेयर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, राइट। डिविडेंड ये देता नहीं है, डिविडेंड यील्ड जीरो दिखा रहा है। इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 29.76। इसका मतलब ये है इन केस कंपनी जो है अपना क्लोज होती है, बैंक्रप्सी फाइल करती है, तो उसके बाद पर जो भी पैसे जो कंपनी के पास आते हैं, तो आपको जो है 29.76 रुपीज़ का जो है एक पर शेयर पे वैल्यू मिलेगी, राइट। बट ये तब होता है जब आपके एंड तक पहुंचने से पहले पैसे कंपनी के पास बचे हों, राइट। एंड देन अगर हम बात करें आगे, सेक्टर का पीई जो है वो 20.52 है, राइट। चार्ट में हम जो है डिस्कशन बाद में करेंगे लास्ट में। इसका ऑल टाइम हाई एक बार देख लेते हैं, ओके। इस शेयर का ऑल टाइम हाई जो है वह है 481.28 रुपीज़, और जो ऑल टाइम लो है 2.35, राइट। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम जो है सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इस पे स्विंग करना चाहते हो तो कर सकते हो टेक्निकल बेस पे, बट अभी तक इन्वेस्टमेंट के बेस पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि इसको देखा जा सके, राइट। थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं तो हमें दिखेंगी इसमें फाइनेंशियल्स, इसके देख लेते हैं। ओवरव्यू में जाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू की। कंपनी का रिवेन्यू ठीक ठाक रहा है। 2021 में 6,665 करोड़ का इसका रिवेन्यू था, 2022 में
5,575 करोड़, देन फिर ये बढ़ा थोड़ा, 6,338 करोड़ हुआ, फिर 2024 में 6,104 करोड़ हुआ, अभी ये 5,574.76 करोड़ है। तो पिछले 3 ईयर से ये गिरता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें गवर्नमेंट के बहुत बेसिकली गवर्नमेंट का बहुत हाथ है पॉलिसीज ऊपर नीचे करने में, तो ये थोड़ा सा वैसे भी रिस्की हो जाती हैं, राइट। अब अगर हम बात करें केवल रिवेन्यू के बेस पे, हम किसी भी कंपनी के हेल्थ को जज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज अगर हम ये समझे, अगर सेल हो रही है उसके बावजूद अगर डेट है कंपनी पे, तो ये रिवेन्यू फिर मैटर ही नहीं करता है, राइट। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, कंपनी का जो नेट, ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है कि ये ग्रोथ की तरफ कंपनी बढ़ रही है। शायद इसमें ब्रेकआउट आए, बट फिर भी हम इसको कंफर्म तभी करेंगे जब चार्ट के साथ ये मैच करे और किसी क्वार्टर में ये अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे, राइट। अगर बात करें 2021 में ये 290 करोड़ के इसने कंपनी ने लॉस किया था, 290 करोड़ का। 2022 में 267 करोड़ का रह गया, 2023 में ये 134 करोड़ का रह गया, देन 2024 में 86 करोड़ का लॉस था, 2025 में ये 15 करोड़ के लॉस पे ये कंपनी अभी तक जो है खड़ी है। तो इसका जो ग्राफ है, इसका लॉस घटता ही चला जा रहा है। तो हो सकता है बहुत जल्दी जो है इसमें ये कंपनी प्रॉफिट पे आए और लोगों का ध्यान इस स्टॉक की तरफ जाए और इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं इसमें। बट फिर भी अगर बात करें, जब तक ये पॉजिटिव होता नहीं है, प्रॉफिट प्लस में नहीं आता है इसका, तब तक इसमें वेट करना ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद हम एक बारी इसका कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चल क्या रहा है। ओके, कैश फ्लो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गिरा है। 643 करोड़ का इसका प्रॉफिट था 2024 में, अब ये 280 करोड़ रह गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नजर आती है। नेट कैश फ्लो में कंपनी पॉजिटिव में है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है थोड़ा सा डराने वाला है, जस्ट बिकॉज कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो सिर्फ इस पे 24.95% के स्टेक लेके बैठे हुए हैं। अगर 45-50% के ऊपर अगर स्टेक हो तो वो कंपनी आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। बात करें, इसमें एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट है 1.89% का, डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट भी है 7.84%। तो ऐसा लग रहा है कि जो बड़े जो पार्टिसिपेंट हैं वो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट बनाए हुए बैठे हैं, या एंट्री मार रहे हैं, या एंट्री मार चुके हैं। बट अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर शेयर में, ये जो पब्लिक है 57.19%, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं, ये थोड़ा सा डराने वाला फैक्टर है। अदर्स 8.13। तो अभी मेन सिनेरियो देखने को जो मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रमोटर हैं, जिनके पास 24.95% की बेसिकली ओनरशिप है, उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर, मतलब 100% शेयर्स जो हैं, अपने सारे प्लेज करके रखे हुए हैं। तो डेट बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टेक्स के बदले भी इन्होंने डेट लिया हुआ है, प्लेज कर रखे हैं। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट कुछ चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि इसमें एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया, डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया, नंबर एक। नंबर दो, कैश फ्लो जो है वो नेट पे प्लस है, नंबर दो। नंबर तीन, इसका जो हमने अभी देखा था ओवरव्यू में, नेट प्रॉफिट जो अपना लॉस जो है धीरे धीरे जो कम कर रहा है, ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर बन सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए इसमें एंट्री लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, अभी क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। वंस एक बारी ये कंपनी अपना प्लस में आ जाए, प्रॉफिट इसका जो है आने लगे, और इसका चार्ट भी इसको सपोर्ट करे, तो हम एक स्विंग की तरह इसमें ट्रेड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी भी ये ठीक नहीं है, जब तक ये 100% शेयर जो प्लेज है ये वापस जो है अनप्लेज ना हो जाए, तब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख सकते। जस्ट बिकॉज कि जो प्रमोटर को ही अगर अपनी कंपनी पे इतना बेसिकली ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है कि इसने अपने इतने स्टेक्स बेच लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लान करें तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब एक काम करते हैं, लास्ट चीज़ ये करते हैं, इसका एक बारी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होना है। मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। अ, ठीक है, ये डेली चार्ट है, इसका मतलब एक कैंडल जो है एक दिन की है।
अगर हम बात करें तो कुछ जोन्स बने हुए हैं, ये प्रीवियस कुछ लेवल्स हैं जहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। एक है 17.50 रुपीज़ के आसपास से ये शायद रिवर्स करे, राइट। अदरवाइज इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला लेवल है, दिस इज अराउंड 15.5 पौने 16 रुपए के आसपास, 15.5 15.75 के आसपास से कहीं से इसको रिवर्स करना चाहिए। अगर ये यहाँ से इन जोन से कहीं से रिवर्स करके, अभी वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम भी आए, राइट, और ये जो मैं आपको इसका ट्रेंड दिखाता हूँ, उनसे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जस्ट ओके। ये अगर मैं इसको यहाँ से भी बात करूँ, जब ये इस लेवल पे था, इस लेवल पे आने के बाद इसने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, छोटा सा हाई बनाया, राइट। अब ये लो की तरफ आ रहा है। तो ये बेसिकली सिनेरियो लोअर लो लोअर हाइज का जो होता है, दैट इज बेसिकली डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आप एंट्री तभी कर सकते हो जब उसका स्विंग बदले, कि वापस हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट हो जाए, साथ में नीचे वॉल्यूम हो, और वो जो जोन हो वो जोन एक सपोर्ट जोन हो, प्लस साथ में कैंडल का कंफर्मेशन तो मस्ट है, और उसमें एक स्टॉप लॉस आप प्लेस करके चलोगे ही चलोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये इस तरीके से कुछ मोमेंटम दे, यहाँ से एक बारी थोड़ा सा इसको उठना चाहिए, या तो यहाँ से उठ जाए ऊपर थोड़ा नीचे आके, दोबारा जब नीचे आए लेने के लिए, तो यहाँ पे एक एंट्री आप बना सकते हो। अदरवाइज ये यहाँ से भी नीचे जाएगा, यहाँ पे लोगों को बाहर निकालेगा, देन एक ऊपर की एंट्री बनाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे दोबारा आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे सिनेरियो पे आप यहाँ पे कहीं पे, इधर वाले पॉइंट पे नहीं, इधर वाले पॉइंट पे एंट्री कर सकते हो, एक अच्छी कैंडल को देके इसके स्टॉप लॉस के साथ, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, अगर आपको लो पकड़ने में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें देखते हो, वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, स्विंग के लिए नहीं करते हो, तो फिलहाल हमें फंडामेंटली इसको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आना चालू हो जाए, राइट। और दूसरी बात, इसके जो शेयर्स जो प्लेज हैं 100% वो अनप्लेज हो जाएं। तो ये दोनों चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास फंड्स हैं लगाने के लिए, पर्टिकुलरली अगर मैं एलोकेट करना चाहता हूँ इन चीज़ों में, तो इसके अच्छे फ्यूचर होने के बावजूद, जब चीज़ें मेरे को दिखें कि शॉर्ट हो रही हैं कंपनी में, उसके बावजूद, क्योंकि इसका रेट काफ़ी कम है और ये स्मॉल कैप है, तो मैं अपनी कैपिटल का 2% या 3% से ज़्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाऊंगा। रेस्ट अप टू योर रिस्क एपेटाइट। बाकी इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने अगर होल्ड किया हुआ है तो उसको बहुत मौके मिले होंगे पहले निकलने के, वो नहीं निकल पाया, इस लेवल पे निकलना भी ठीक नहीं लग रहा है, राइट। तो जो एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसके बिहाफ पे एक किसी जोन पे आप एंट्री बना के नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको समझना है वो किस तरीके से काम करता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट, कि 1 to 1 हम डिस्कस करें और इस शेयर से बाहर निकलें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।